वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नादिर शाह के आक्रमण के बारे में पढ़ा, अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ा। नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं और अहमद शाह जिसे दुर्रे दुरानी या युग के मोती की संज्ञा भी दी जाती है। नादिर शाह ने दिल्ली में काफ़ी लूटपाट की थी, लगभग 20,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था और भारत से मुग़ल जो सिंहासन था, जिसको तख्त ताउस कहते हैं, उसको वह अपने साथ लेकर गया था और मुग़ल जो ताज था उसमें जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था उसको भी वह अपने साथ ले गया था। काफ़ी बातें नादिर शाह के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो आधुनिक भारत की इस कड़ी को और हम थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अहमद शाह के बारे में। कौन था अहमद शाह और अपनी एग्जामिनेशन में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न अहमद शाह से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक माला के रूप में पिरोने की कोशिश की है। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखिए, अहमद शाह जो था वह मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र था, अहमद शाह, ठीक है। और अहमद शाह के समय जो उसका राज कार्य जो था वह एक उद्धम बाई नामक महिला के हाथों में था। अब उद्धम बाई कौन थी? उद्धम बाई जो थी वह हिंजड़ों और औरतों के एक गिरोह की मुखिया थी। उद्धम बाई, ध्यान में रखना, उद्धम मचाते हैं, इसका मतलब कुछ ना, उद्धम का मतलब कोई शैतानी वाला कार्य। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रकट होता हुआ कि उद्धम बाई जो थी वह हिंजड़ों और औरतों का एक गिरोह है, उसकी सरदार, उसकी मुखिया थी और उसे एक उपाधि भी प्रदान की गई थी उसे, और उस उपाधि का नाम था बिला-ए-आलम। याद रखना, बिला-ए-आलम, बिला-ए-आलम ये उद्धम बाई की उपाधि थी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो वास्तविक प्रशासन या वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था? उद्धम बाई के हाथ में था। उद्धम बाई कौन थी भाई? हिंजड़ों और औरतों के गिरोह की मुखिया जो उद्धम मचाती थी और बिला-ए-आलम की उपाधि उसको मिली हुई थी, ठीक है भाई। अब अहमद शाह जो थे उसने अपना एक वजीर भी बनाया, अपना एक सेनापति भी बनाया। उस सेनापति का नाम था सफदरजंग, है ना। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है। तो सफदरजंग अहमद शाह का वजीर था, अहमद शाह का वजीर, और सेनापति था सफदरजंग, ठीक है। सफदरजंग को अहमद शाह ने अपना वजीर बना लिया भाई। और सफदरजंग कौन था भाई? अवध का सूबेदार था। सफदरजंग कौन था? अवध का सूबेदार था। पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखते जाएं क्योंकि प्रश्न ये बनते हैं। अब हिंजड़ों का गिरोह है अगर उद्धम बाई ने बना रखा था, तो उन्हीं हिंजड़ों में से एक हिंजड़ा जो है वह अहमद शाह का बड़ा चहेता था, ठीक है। अहमद शाह उस हिंजड़े को बहुत अधिक चाहता था, या अपन ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत अधिक वह विश्वास करता था। उस हिंजड़े का नाम था जावेद खां। अहमद शाह को थोड़ा सा ये शक भी हुआ कि ये सफदरजंग जो है ना वो कभी भी मेरी गर्दन तक पहुंच सकता है। तो सफदरजंग अपने ही वजीर के प्रभाव को रोकने के लिए उसने जावेद खां जो हिंजड़ा था उसके नेतृत्व में एक दल गठित कर दिया। इसके नेतृत्व में, अपने चहेते जावेद खां के नेतृत्व में एक दल गठित किया, ठीक है, सफदरजंग के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। किसने किया भाई एक दल गठित? अहमद शाह ने ये दल गठित कर दिया, अपने ही वजीर, अपने ही सेनापति की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए। लेकिन रिजल्ट क्या मिला भाई? रिजल्ट ये मिला कि जावेद खां की हत्या कर दी गई, जावेद खां को मार दिया गया। कि जब सफदरजंग जो है वो बड़ा ही साहसी सेनापति और वजीर के पद पर नियुक्त, जैसे ही उसने अपने खिलाफ षड्यंत्र के बारे में मालूम उसको पढ़ा तो उसने उसकी क्या करवा दी बच्चा? हत्या करवा दी, ठीक है। मराठा सरदार, एक अब मराठों की एंट्री हो जाती है बीच में। मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर के सहयोग से, मतलब कोई भी हो, जब भी सिंहासन प्राप्त करना होता है, इसे मुगल काल में हमने रीड किया है, तो कोई ना कोई सहयोग करता है और कोई ना कोई विश्वासघात करता है,
ठीक है ना। जो विश्वासघात करता है ना वो दुश्मन का सहयोग करता है। तो यहाँ पर एक मराठा जो सरदार थे मल्हार राव होलकर ने सहयोग किया। किसका नाम सुनना, निजाम उद मुल्क, ये नाम है। निजाम उद मुल्क का पोता था गाजी उद्दीन इमाद उल मुल्क। ये तो निजाम उद मुल्क है और गाजी उद्दीन इमाद उल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर वजीर बना दिया गया। किसको, कहने का मतलब ये है जो सफदरजंग था उसको अपदस्थ कर दिया। किसने, उस पद से हटा दिया। गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ने उसको वजीर के पद से हटा दिया और खुद वजीर बन गया। किसके सहयोग से, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के सहयोग से। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जो मराठा सरदार था एक नाम था मल्हार राव होलकर, ठीक है, उसके सहयोग से जो इमाद उल मुल्क या पूरा नाम अपन कह सकते हैं गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर खुद वजीर बन गया। सफदरजंग के स्थान पर कौन वजीर बन गया, इमाद उल मुल्क वजीर बन गया। किसके सहयोग से, मल्हार राव होलकर के सहयोग से। तो प्रश्न यहां पर भी बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि सफदरजंग को अपदस्थ किसने किया, तो क्या बताएंगे, इमाद उल मुल्क ने। किसकी सहायता से किया, तो आप बताएंगे मल्हार राव होलकर, मराठा सरदार की सहायता से। ठीक है, वजीर बन गया। इमाद उल मुल्क ने 2 जून 1754 को, कब की बात कर रहे हैं, 2 जून 1754 को मराठों के सहयोग से ही बादशाह अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया। अब पहले वजीर को हटा दिया सफदरजंग को और अब खुद बादशाह को हटा दिया। किसने, इमाद उल मुल्क ने। इमाद उल मुल्क ने किसकी सहायता से, मराठों की सहायता से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या किया, अहमद शाह जो था उसको अंधा कर दिया, आंखें निकाली, अंधा कर दिया, या तो फोड़ दी होंगी या निकाल ली होंगी, क्योंकि उस समय आंखें भी बहुत ज़्यादा निकाल लिया करते थे। तो अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया। बादशाह था लेकिन फिर भी आंखें या अंधा करके उसको सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया गया। ठीक है, किसने डाला, इमाद उल मुल्क ने। किसने डाला भाई, इमाद उल मुल्क ने डाला। कब डाला, 2 जून 1754 को। कब भाई, 2 जून 1754 को। इस कार्य में किसने इसकी सहायता की, तो आप बताएंगे मराठों ने सहायता की। सिंपल सी बातें हैं। अब ये जो अहमद शाह जो है उसकी कुछ खास बातें और जान लेते हैं कि अहमद शाह जो है वह अंधा होने लायक ही था, अपन यूँ कह सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उनका शासनकाल जो था कुछ इस प्रकार का ही था। क्या है खास बातें कि वह बहुत अधिक विलासी प्रकृति का था और जितने मुगल बादशाह है, जिसको अपन मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, ठीक है, उसी का तो पुत्र था। लेकिन ये उसको भी जो चरित्रहीनता में उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया था। कहने का मतलब यह विलासी प्रकृति का था तथा काम वासना में अन्य मुगल बादशाहों से काफ़ी आगे निकल गया था। ठीक है, इसलिए इसका कर्मों की सज़ा इसको मिलनी थी, चाहे वो दी है किसी ने भी। किसने दी भाई, इमाद उल मुल्क ने। कौन सी जेल में डाला, सलीमगढ़ की जेल में डाला। अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में उसको डाल दिया। इमाद उल मुल्क ने अजीजुद्दीन को, अजीजुद्दीन क्या नाम है, अजीजुद्दीन, इमाद उल मुल्क ने उसको तो भाई सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया, लेकिन अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। भैया उसको तो जेल में डाल दिया और दूसरा वहाँ पर शासक नियुक्त कर दिया, दूसरा बादशाह बना दिया। और बादशाह नाम क्या नाम दिया, आलमगीर द्वितीय। नाम क्या दे दिया, आलमगीर द्वितीय नाम दे दिया। और मूल नाम क्या था, अजीजुद्दीन। नाम ही कुछ ऐसा है, खांसी तो आई जाती है। अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से क्या बना दिया भाई, सिंहासन पर बैठा दिया। किसने बैठाया, इमाद उल मुल्क ने। किसकी सहायता से, मराठों की सहायता से। मराठों की सहायता से तो इसने क्या किया भाई, जो अहमद शाह था उसको अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया था और उसको हटा दिया वहाँ से, चलो ख़त्म करो काम और आलमगीर द्वितीय को लेके आओ
अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय बना दो और उसको राजगद्दी पर बैठा दो। आलमगीर द्वितीय क्या था, 1754 से 1759 तक इसने राज किया। कौन था भाई, ये भी कठपुतली शासक था, क्योंकि खुद तो बनानी है, खुद के दम पर तो बनानी है। किसने बनाया भाई, इमाद उल मुल्क ने बनाया। ठीक है, इमाद उल मुल्क जो था उसने अजीजुद्दीन एक सामान्य व्यक्ति को क्या बना दिया, सिंहासन पर बैठा दिया। किस नाम से, आलमगीर द्वितीय के नाम से। तो वह कठपुतली शासक ही तो होगा, वह अपनी मनमर्जी से शासन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की कृपा दृष्टि से वह शासक बना है। ठीक है ना, तो वह अपनी मनमर्जी से शासन नहीं चला सकता। कठपुतली शासक था और किसका पुत्र था, जहांदर शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था यह, जहांदर शाह का पुत्र था आलमगीर द्वितीय या अजीजुद्दीन। ठीक है, वास्तविक सत्ता जो थी वह इमाद उल मुल्क के, या जिसको कहते हैं वजीर के पास ही थी। वजीर ने शासक बनाया। जनरली होता यह है कि शासक जो होता है वह वजीर बनाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि वजीर जो है उसने शासक बनाया है, तो इसलिए वास्तविक सत्ता किसके हाथ में रहेगी, वजीर के हाथ में रहेगी। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। देखो 1754 से 59, ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली जो था उसने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था 1767 में। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर तीसरा आक्रमण हुआ था इसके शासनकाल में। तीसरा आक्रमण किसके शासनकाल में, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। तो यहां से प्रश्न बनता है। 29 नवंबर 1759 को आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। किसने कर दी, इमाद उल मुल्क ने हत्या कर दी। इमाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की भी हत्या कर दी भाई, उसने अहमद शाह की भी हत्या कर दी और आंखें निकाल करके सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया। अब क्या हो रहा था, इनको किंग मेकर नहीं कहते हैं। अब आप लोगों से एक प्रश्न और पूछ लिया जाएगा कि क्रूर किंग मेकर किसे कहा जाता है। क्रूर किंग मेकर, एकदम क्रूरता जिसने प्रदर्शित की, जिसने क्रूरता अपने कैरेक्टर में दिखाई, उनको क्या कहेंगे, क्रूर किंग मेकर अपन कह सकते हैं। तो कौन था, इमाद उल मुल्क। और अगर किंग मेकर का प्रश्न आए कि किंग मेकर के नाम से कौन किसको जाना जाता था, तब आप बताएंगे सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्रूर किंग मेकर अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आंसर क्या हो जाए, इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क हैं। ये नाम थोड़े अटपटे ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा रहेगी इनको याद करने की तो ये याद ज़रूर होते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द जो होता है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि आप चाहो उसको रीड करना और वो आपके दिमाग में फीड नहीं हो। फीड होते हैं, बस आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए उसको याद करने की, उनको लर्न करने की। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी आप दबाते रहें। एक बार दबा दें तो सूचना ज़रूर मिल जाएगी अच्छी क्लास की, और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी। ठीक है, हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।